श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। आज इस वीडियो में हम सुनेंगे संपूर्ण श्रीमद् देवी भागवत पुराण की कथा हिंदी में। ये श्रृंखला का ये 12वां प्रवचन, चौथा अध्याय। तो जैसा कि आप सब जानते होंगे, पिछले प्रवचन में मैंने चौथे अध्याय के 18वें श्लोक तक कथा सुना दी थी। अब यहाँ से 19वें श्लोक से कथा हम आगे सुनेंगे। और आप सब जानते ही होंगे कि इस महात्म्य के देवी भागवत के एक क्षण भर के भी श्रवण से मनुष्य की कभी दुर्गति नहीं होती। ये श्री वेदव्यास ने कहा महात्म्य के प्रथम अध्याय के 25वें नंबर के श्लोक में। इसलिए कथा सुननी चाहिए। आइए अब हम सुनेंगे श्रीमद् देवी भागवत पुराण की महात्म्य के चौथे अध्याय की कथा। प्रारंभ करेंगे 19वें श्लोक से। शास्त्र कहता है, ऋत्वाक बोले, हे भगवान, हे ज्योतिष शास्त्र के आचार्य, मैं आपसे अपने पुत्र की दुःशीलता का कारण पूछना चाहता हूँ। हे प्रभो, आप उसे बताएं। गुरु की निरंतर सेवा करते हुए मैंने विधि पूर्वक वेदों का अध्ययन किया और ब्रह्मचर्य व्रत पूर्ण करके विधि विधान के साथ विवाह किया। अपनी भार्या के साथ मैंने गृहस्थ धर्म का सदैव यथोचित पालन किया और विधि पूर्वक पंचयज्ञ का अनुष्ठान किया। हे विप्र, नरक प्राप्ति के भय से बचने के लिए पुत्र प्राप्त करने की कामना से मैंने विधिवत गर्भाधान किया था, न कि वासनात्मक सुख प्राप्ति की इच्छा से। हे मुने, दुखदायी माता पिता के प्रति उद्दंड तथा बंधु बांधवों को पीड़ा पहुँचाने वाला यह पुत्र मेरे दोष से अथवा अपनी माता के दोष से उत्पन्न हुआ। तब ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता गर्गाचार्य ने मुनि ऋत्वाक का यह वचन सुनकर सब कारणों पर सम्यक रूप से विचार करके कहा। गर्गाचार्य जी बोले, हे मुने, इसमें न तो आपका दोष है, न बालक की माता का दोष है और न तो कुल का दोष है। रेवती नक्षत्र का अंतिम भाग गंडांत योग ही बालक की दुर्विनीत का कारण है। हे मुने, अशुभ बेला में आपके पुत्र का जन्म हुआ है, इसी कारण यह आपको दुख दे रहा है। इसमें लेश मात्र भी अन्य कोई कारण नहीं है। अतः हे ब्रह्मन, इस दुख के शमन के लिए आप प्रयत्नपूर्वक समस्त दुर्गतियों का विनाश करने वाली कल्याणी जगदम्बा दुर्गा की आराधना कीजिए। गर्गाचार्य जी का वचन सुनकर ऋत्वाक मुनि क्रोध से मूर्छित हो गए और उन्होंने रेवती को शाप दे दिया कि वह आकाश से नीचे गिर जाए।
रुत्वाक के शाप देते ही चमकता हुआ रेवती नक्षत्र सब लोगों के देखते देखते आकाश से कुमुद पर्वत पर जा गिरा। वह कुमुद पर्वत रेवती के गिरने के कारण रैवतक नाम से प्रसिद्ध हुआ और उसी समय से वह अत्यंत रमणीक हो गया। रेवती को शाप देकर मुनि रुत्वाक ने महर्षि गर्ग द्वारा बताए गए विधान के अनुसार देवी भगवती की सम्यक आराधना कर सुख और सौभाग्य प्राप्त किया। कार्तिकेय जी बोले, हे अगस्त्य जी, उस रेवती नक्षत्र के महान तेज से एक कन्या उत्पन्न हुई जो अनुपम रूपवती होने के कारण लोक में दूसरी लक्ष्मी की भांति प्रतीत हो रही थी। रेवती नक्षत्र की कांति से प्रादुर्भूत उस कन्या को देखकर मुनि प्रमुच ने प्रसन्न होकर उसका रेवती यह नाम रख दिया। तत्पश्चात ब्रह्मर्षि प्रमुच उसे कुमुदाचल पर स्थित अपने आश्रम में ले आए और पुत्री की भांति उसका धर्म पूर्वक पालन पोषण करने लगे। समय पाकर यौवन को प्राप्त उस रूपवती कन्या को देखकर मुनि ने विचार किया कि इस कन्या के योग्य वर कौन होगा। बहुत अन्वेषण के बाद भी जब मुनि को उसके योग्य कोई वर नहीं मिला, तब वे अग्निशाला में प्रवेश करके अग्निदेव की स्तुति करने लगे। प्रमुच ऋषि के स्तुति गान से प्रसन्न होकर अग्निदेव ने कन्या के योग्य वर का संकेत करते हुए कहा, हे मुने, इस कन्या के पति धर्मपरायण, बलशाली, वीर, प्रिय भाषण करने वाले और अपराजेय राजा दुर्दम होंगे। तब अग्निदेव के इस वचन को सुनकर मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए। संयोग से उसी समय आखेट के बहाने दुर्दम नामक प्रतिभाशाली राजा मुनि प्रमुच के आश्रम में आ गए। बलवान तथा अप्रतिम ओज से संपन्न वे प्रियव्रत के वंशज राजा दुर्दम विक्रमशील के पुत्र थे और कालिंदी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। अब इस वीडियो में कथा यहाँ तक। ये मैंने आपको श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के महात्म्य के चौथे अध्याय के 40वें नंबर के श्लोक तक कथा सुना दी। अगले प्रवचन में इसके आगे की कथा सुनेंगे। देखते रहिए मोरे श्याम चैनल। शेष फिर कभी। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय।